बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज गुड बाय मिस्टर चिप्स के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करनी थी। इस बुक को स्टार्ट करने से पहले ही तारुफ़ी लेक्चर ज़रूरी था। इसमें ऐसा कुछ ख़ास इम्पोर्टेंट तो नहीं है, कुछ 2-4 ऑब्जेक्टिव्स हैं याद करने वाले, लेकिन कुछ बातें हैं जो आपको पहले से पता होनी चाहिए। एक तो इस सबसे अहम बात ये है कि आपने परेशान नहीं होना कि ये अलग से बुक आ गई है। ये बस ऐसे ही कहानी है जैसी कहानियाँ आप पहले से पढ़ते आए हैं, बस ये कि वो थोड़ी छोटी होती थी, ये थोड़ी लंबी है। और चूँकि ये लंबी है तो ये ज़रा मज़े की भी ज़्यादा है। एक बाबा जी की स्टोरी है। टीचर थे स्कूल में, रिटायर हो गए हैं, शादी की थी, बीवी फौत हो गई है, तो बच्चे हैं नहीं, तो बाबा जी हैं बस, और उनका स्कूल है, और उन्हीं की उसी स्कूल की यादों में सारी ज़िंदगी गुजार दी है। और कहानी जब शुरू होती है तो बाबा जी जो हैं वो बुज़ुर्ग ही हैं। जो सारी कहानी चलती है वो उनके दिमाग में चलती है, जिसमें उनकी पुरानी यादें आती रहती हैं, पुरानी बातें सोचते रहते हैं। और जो कहानी ऐसे होती है कि वो टाइम में आगे होती है, लेकिन पिछली बातें उन्हें याद आ रही होती हैं और लोगों की यादों के ज़रिए वो चल रही होती है। इसे कहते हैं फ्लैशबैक टेक्निक, जिसमें आप होते हाल में हैं लेकिन आप माजी की सोचों के ज़रिए आप सारा किस्सा सुना रहे होते हैं। और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस भी कहते हैं इसको। ये लफ्ज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस अगर कहीं आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि ये सोचों के ज़रिए जो कहानी चलती है, जिसमें इंसान की यादों और सोचों के ज़रिए वो कहानी को राइटर आगे बढ़ाता है। उस जो स्टोरी टेक्निक है उसको स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस कहते हैं। इस लफ्ज़ से परेशान नहीं होना और ये याद भी नहीं रखना, जाने दें इसको। कुछ राइटर के बारे में, जेम्स हिल्टन ने इसे 1933 में लिखा था। जेम्स हिल्टन कब पैदा हुआ और कब फौत हुआ ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, पेपर में नहीं आता, बस आपको पता होना चाहिए कि 1900 में इंग्लैंड में पैदा हुआ था और 1954 में अमेरिका में फ़ौत हो गया। इसके अलावा भी इसने काफ़ी नावल्स लिखे थे, लेकिन ये चूँकि हमारे सिलेबस में शामिल है इसलिए हमें लगता है कि शायद ये एक लिखा था। और वैसे भी हम जब इंग्लिश नावल स्टडी करते हैं, जब आप बड़े होकर पढ़ेंगे तो आप कभी जेम्स हिल्टन का नाम दोबारा शायद ना सुने। इतना फेमस नहीं था लेकिन लोग पढ़ते थे इसको, ज़माने में काफ़ी पढ़ते थे। हिस्ट्री ऑफ द नावल पढ़ लेते हैं जी। पहले एक हफ्तावार मैगज़ीन में किस्तवार शायद छपता था, ये 1933 में छपा था। उसके बाद 1934 में ये एक माहनामे में छपा। बुक फॉर्म में ये पहली बार 1934 में आया था। ये क्वेश्चन कभी पूछा नहीं गया लेकिन पूछा जा सकता है, इसलिए आपने याद रखना है। हिल्टन कहता है, जो लोगों ने रिसर्च भी किया और वो ख़ुद भी, कि बलगारनी एक स्कूल टीचर थे उनके, जो उनके स्कूल का जो मैगज़ीन था उसके वो एडिटर थे। उससे ये वो काफ़ी इंस्पायर था, मुतासिर था जब उसने मिस्टर चिप्स का करैक्टर बनाया तो। और जो नाम है चिप्स, ये उनके एक स्कूल में एक टीचर था जिसका निकनेम था चॉप्स, वहाँ से उसने ये नाम लिया मिस्टर चिप्स। ये भी एज सच याद रखने की बातें नहीं हैं, क्योंकि जो आपका पेपर पैटर्न है उसमें टेक्स्ट जो है वो ज़्यादा फोकस्ड होता है। साइकोलॉजिकल नावल कहते हैं। साइकोलॉजिकल बड़ा भारी भरकम लफ्ज़ है आपके लिए, लेकिन आपने ये इतनी टेंशन नहीं लेनी इसकी। पेपर में आज आ रहा है पिछले कुछ अरसे से क्वेश्चन कि जो नावल है, ये जो गुड बाय मिस्टर चिप्स है, ये किस किस्म का नावल है। तो इसके 2 ऑप्शन हैं। पहला ये है कि ये साइकोलॉजिकल नावल है। साइकोलॉजिकल नावल वो नावल होता है जिसमें आप किसी करैक्टर की ज़हनी हालत जो है उसको स्टडी करते हैं और उसके थ्रू कहानी आगे बढ़ाते हैं। चूँकि ये सारा मिस्टर चिप्स की यादों और सोचों पे है और फ्लैशबैक टेक्निक जैसे मैंने आपको पहले बताया उस पे है, तो इसलिए इसको आप साइकोलॉजिकल नावल कह सकते हैं। क्रिटिक्स ने कहा है, कुछ क्रिटिक्स ने इसको कहा है। बायोग्राफिकल नावल इस बुक के अंदर जो लिखा हुआ है वो ये है कि ये एक बायोग्राफिकल नावल है। और बायोग्राफिक जो होती है वो होती है किसी शख्स की ज़िंदगी की कहानी। बायो मीन्स लाइफ, ग्राफी मीन डिस्क्रिप्शन। तो बायोग्राफिकल नावल है क्योंकि ये सारी की सारी एक कैरेक्टर मिस्टर चिप्स हैं, उनकी लाइफ के इर्द गिर्द घूमती है स्टोरी, तो आप इसे बायोग्राफिकल नावल कह सकते हैं। ब्रीफ ओवरव्यू क्या है, जो मैंने आपको पहले बताया कि बाबा जी हैं, 45 साल कॉन्टीन्यूसली मुसलसल उन्होंने सर्विस की है एक ही स्कूल में, ब्रुकफील्ड उसका नाम है। और उसके बाद इवन रिटायरमेंट के बाद भी वो 1-2 दफ़ा वहाँ सर्व कर चुके हैं। तो एक ऐसा शख्स जिसकी सारी ज़िंदगी जो है
तो ये जो नावल है ये सारा का सारा मिस्टर चिप्स की यादों और उनकी सोचों पर मुश्तमिल है। जो याद करने वाले पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि जेम्स हिल्टन ने 1933 में ये नावल लिखा था। ये एक साइकोलॉजिकल और बायोग्राफिकल नावल है और ये एक स्टोरी है मिस्टर चिप्स और उनके लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप की उनके स्कूल ब्रुकविल के साथ। यही चीज़ें आपने याद रखनी हैं, इतना काफ़ी है। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में ये स्टार्ट करेंगे। थैंक्स।